वेलकम अंजुम की किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपको सेहतयाब रखे, आपकी सारी दिली ख्वाहिशें पूरी हों, कामयाबी बढ़ बढ़ के आपके कदम चूमे। तो चलिए इस खुशी के मौके पे बनाते हैं शीर खुरमा, वो भी हमारी स्टाइल में, जो कि हमारी नानी बनाया करती थी और उसके बाद हमारी अम्मी, और अब हम बना रहे हैं एक अलग अंदाज में। शीर का मतलब होता है दूध और शक्कर, और खुरमे का मतलब होता है सूखे हुए खजूर। तो चलिए बनाते हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ है दूध। तो हमने यहाँ ले लिया है दूध जो कि 3 लीटर के करीब है, और हम इस 3 लीटर दूध को इतना पकाएंगे कि वो 2 लीटर के करीब करीब बचे। ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही ये रबड़ी की तरह दिखेगा। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ दूध को उबलने के लिए रख दिया है, और बस दूध जो है वो 3 लीटर है, तो ये हम इतना पकाएंगे कि ये 2 लीटर के करीब बच जाए। तो देखिए अब हम चलते हैं सिवैयों की तरफ, जब तक दूध उबल रहा है हमारा। सिवैयों को जो एक पैकेट होता है उसकी हमने आधी सिवैयाँ यहाँ पे लिया है। आपके ऊपर है, क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है खुरमे, जिसे खुरमे कहते हैं, सूखे हुए जो डेट्स होते हैं। इसको मैंने रात में भिगो दिया था। इसका सीड निकालने के बाद मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है। यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी भर के कंडेंस मिल्क, और यहाँ पे 1 कटोरी भर के शुगर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा शक्कर को कर सकती हैं। यहाँ हमने 1 छोटा चमचा इलायची पाउडर लिया है, और यहाँ पे हमने 7-8 थ्रेड ज़ाफ़रान के लिए हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। चलते हैं मेवों की तरफ। मेवों में हमने लिया है 1 कटोरी भर के बादाम, जिसे हमने पीस लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी भर के पिस्ता, इसे भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। और हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी काजू, इसे भी हमने दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे हमने लिया है चिरौंजी, ये भी 1 कटोरी है। यहाँ पे हमने नारियल पाउडर है, वो लिया है हमने आधी कटोरी, और थोड़ी सी किशमिश है 1/4 कटोरी। तो चलिए अब चलते हैं दूध की तरफ। उसे हमें बिल्कुल भी अटेंड करते रहना है, अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब सी बदबू आती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसे चलाते रहिए। जब दूध अच्छी तरीके से उबल जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून जो हमने लिया था, और ज़ाफ़रान के थ्रेड। तो चलिए ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने 7-8 खजूर लिए थे, डेट्स जो हैं, खजूर जिसे कहते हैं सूखे हुए, वो हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे फिर एक बार अच्छी तरीके से चला देते हैं। इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है ताकि बिल्कुल भी दूध नीचे ना लगे। ये जो शीर खुरमा बनता है ये बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनता है। हर किसी का अलग तरीका होता है बनाने का शीर खुरमा, और मेरा अलग तरीका है। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं अब मेवों की तरफ। जब तक दूध गर्म हो रहा है हम अपने मेवे भूंज लेते हैं। यहाँ हमने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी डाला है। अब हम इसमें सिवैयाँ डाल देंगे। सिवैयाँ पहले से भुनी हुई थीं, लेकिन हम इसे घी के साथ एक बार और अच्छी तरीके से भून लेंगे, और इसे हम थोड़ा इस तरीके से मसल लेंगे ताकि वो थोड़ी सी चूरा हो जाए और हमें भूंजते वक्त आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से हम उसे घुमा के फिरा के सब तरीके से बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे हम, ताकि एक अच्छी सी अरोमा आने लगे, अच्छी सी एक खुशबू आने लगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सिवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से भून गई हैं। साथ ही साथ हम अपना हाथ दूध पे भी चलाते रहते हैं ताकि वो नीचे ना लगे और गर्म होता जाए और धीरे धीरे रबड़ी की तरह होता जाए, और उससे ही इसका टेस्ट आएगा। ये जो है हम शीर खुरमा जो बना रहे हैं, इसमें हम नारियल पाउडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए सिवैयाँ हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, और अब बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है सिवैयों से। तो चलिए बस अब हम इसे ऐड कर देते हैं उबले हुए दूध में। तो देखिए हमने यहाँ उबले हुए दूध में डाल दिया है। गैस ऑन ही है, उसको मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है दूध को, ताकि वो धीरे धीरे कम होता जाए और रबड़ी की तरह होता जाए, और उसका फिर बहुत ज़्यादा जायका बढ़ जाएगा। और हम इसमें अब सिवैयाँ हमने डाल दिया तो एक हाथ चला लेते हैं ताकि सिवैयाँ भी गलना शुरू हो जाए। चलिए फिर से चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। फिर से 1 टेबल स्पून हम घी डालते हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्राइंड किया हुआ दरदरा सा जो हमने पिस्ता पीस के रखा था वो डाल देते हैं। 1 कटोरी बादाम जो पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं, और 1 कटोरी काजू जो हमने पीस के रखा था
ये सब दरदरा सा पीसा है हमने। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनते हैं जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। खुद ब खुद बहुत सौंधी सौंधी खुशबू जब आने लगेगी तो फिर हम इसके बाद इसे भी दूध में ऐड कर देंगे। तो चलिए इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से भुन चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो इसे भी हम अपने दूध में ऐड कर देते हैं। तो चलिए बादाम, पिस्ता और काजू ये भी इसमें चला गया। हमारा दूध उबल ही रहा है और गैस हमारा ऑन ही है। इसे फिर एक बार चला देते हैं ताकि कोई भी जो हमारे मेवे हैं वो नीचे ना लगें। फिर से हम फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी डालते हैं। घी असली घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए क्योंकि शीर खुरमा असली घी में ही अच्छा लगता है। यहाँ हमने आधी कटोरी जो लेके रखा था नारियल पाउडर वो डाल दिया है। नारियल किस जिसे कहते हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इससे बहुत प्यारा मज़ा भी आता है और खुशबू भी आती है। अभी ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि मिठाई होती है नारियल की, बस उस तरीके की खुशबू आ रही है। तो नारियल भी बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। हम नारियल को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए नारियल भी हमारे दूध में चला गया। एक बार फिर हम इसे अच्छी तरीके से चला देते हैं ताकि सारे मेवे अच्छी तरीके से मिल जाएं और नीचे बिल्कुल भी ना लगे तले में। तो देखिए ये भी हो गया। अब हम फिर से इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करते हैं और इसमें अब हम जो हमारे बची हुई चिरौंजी है वो इसमें ऐड कर देंगे। चिरौंजी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, उसे ज़्यादा हमें तलने की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 हाथ चलाएंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। तो हमने यहाँ पे किशमिश इसमें डाल दिया। बहुत से लोग किशमिश यूज़ नहीं करते, वो लोग कहते हैं कि उनका दूध फट जाता है किशमिश से। तो किशमिश को आप हमेशा बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए तो कभी भी आपका दूध नहीं फटेगा। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरीके से फूलने दे रही हूँ। तो सारी किशमिश देखिए फूल गई है और बस अब इस वक्त खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं अपने गैस को लो कर देती हूँ और इसे मैं ऐड कर देती हूँ दूध में। तो चलिए किशमिश और चिरौंजी भी चली गई दूध के अंदर। चिरौंजी जो होती है वो जब ऊपर आती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे जो हमारे मेवे थे घी में भूनने के बाद सब चले गए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो इसका नाम है शीर, दूध और शक्कर मतलब शीर। तो हमने यहाँ 1 कटोरी भर के शक्कर लिया है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी भर के कंडेंस मिल्क लिया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करता है। अगर आपके पास खोवा है तो फिर आप इसमें खोवा भी ऐड कर सकती हैं और कंडेंस मिल्क फिर आप ऐड मत करिए, या जो भी कुछ दोनों चीज़ें डाल सकती हैं और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। सिर्फ 10 मिनट पकेगा। ये सेवइयाँ गल चुकी हैं और देखिए शानदार सा मज़ेदार सा आली शान हमारा शीर खुरमा हाजिर है। लीजिए, मज़े करिए, नौश फरमाइए, ईदी लीजिए, ईदी दीजिए, फैमिली वालों के साथ मज़े करिए। मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर anjums.kitchen पे मुझे फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। फिर से एक बार दिली मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।